आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। ग्रहों की जय बारात, नक्षत्रों की बानी आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रही है, आज इसके बारे में जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग को लेकर। 25 जनवरी सोमवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 7:27 पर, शाम को अस्त होंगे 5:51 पर। विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र मृगशिरा, योग इंद्र, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय सुबह 8:45 से 10:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1 बजे तक चलेगा। आज आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किस राशि में बैठा हो तो उस व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है और इसे समस्त प्राणी और जगत को जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। पिता तथा पूर्वजों के अतिरिक्त सूर्य को राजाओं, राज्यों, प्रदेशों तथा देशों के प्रमुखों, उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों, सरकार, ताकतवर राजनीतिकों तथा पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों और ऐसे कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य को प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का, जीवनदायिनी शक्ति का, इच्छा शक्ति का, रोगों से लड़ने की शक्ति का, आंखों की रोशनी का, संतान पैदा करने की शक्ति, नेतृत्व करने की क्षमता तथा अधिकार एवं नियंत्रण की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कुंडली में अगर सूर्य के बलवान होने पर कुंडली धारक सामान्यतः समाज में विशेष प्रभाव रखने वाला होता है तथा अपनी संवेदनाओं और भावनाओं पर भली भांति अंकुश लगाने में सक्षम होता है। इस प्रकार के लोग आमतौर पर अपने जीवन के अधिकतर निर्णय तथ्यों के आधार पर ही लेते हैं, ना कि भावनाओं के आधार पर। इन गुणों के कारण ऐसे लोगों में बहुत अच्छे नेता, राजा तथा न्यायाधीश की क्षमता रखने वाले लोग होते हैं। पुरुषों की कुंडली में सूर्य का बलवान होना और किसी बुरे ग्रह से रहित होना उन्हें स्वस्थता प्रदान करता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बलवान है तो व्यक्तित्व के लाभ हो सकते हैं, संतान का लाभ मिल सकता है और इसके लिए भी किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करते समय कुंडली में सूर्य की स्थिति, बल तथा कुंडली के दूसरे शुभ तथा अशुभ ग्रहों के सूर्य पर प्रभाव को ध्यानपूर्वक देखना अति आवश्यक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के अनुसार सूर्य की दिशा, सूर्य की दशा और किस प्रकार का प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली पर, तो आप अपनी जन्मपत्री लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। इन राशि वालों को अपनों के प्रति थोड़ा अधिक विश्वास रखने की जरूरत, तो वहीं दूसरी ओर मुसीबत से बाहर निकलने के लिए सजग होकर प्रयास करने होंगे। बॉस आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं जिससे कि गर्व की अनुभूति होगी। कार्यों में गुणवत्ता भी देखने को मिलेगी। महामारी की वजह से यदि बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं तो भी धैर्य बनाए रखें। धन लाभ के लिए गलत रास्ते का चुनाव करने से बचें। पुराने रोगों के प्रति सावधान रहें। घर की महिलाएं कार्यों को लेकर व्यस्त दिखेंगी, लेकिन एक निगाह बच्चों पर भी रखनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप में ऊर्जा अधिक रहने वाली है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में किसी भी ऑफिशियल कार्य करने से बचना होगा। जो लोग बर्तनों का व्यापार करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और वहीं दूसरी ओर मुश्किल की घड़ी में ग्राहकों से तालमेल बनाकर चलें। युवा वर्ग अपने स्वभाव पर ध्यान दें, नहीं तो दूसरों के सामने आपका मान सम्मान खराब हो सकता है। रोगों में अस्थमा,
रोगियों को ठंड गर्म की स्थिति से बचना होगा। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मामूली बात पर विवाद की आशंका, किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन जरूरत होने पर ही कर्ज की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सुख सुविधाओं के कारण लिया गया कर्ज आपको भविष्य में दिक्कत दे सकता है। तो वही दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी बहुत संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। जनरल स्टोर के व्यापारियों को सामानों को बढ़ाकर ही रखना होगा। समय उपयुक्त है। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को मुनाफा हाथ लग सकता है। पेट का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में पैक्ड और बासी भोजन को अवॉइड करें। वाहन के रखरखाव पर ध्यान दें। यदि सर्विस आदि ना कराई हो तो करा लें। परिवार के लिए दिन सामान्य है। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन प्रसन्नताओं के साथ व्यतीत करें। बुद्धिमानी इसी बात में है कि जो कार्य ना बने उनको लेकर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। ऑफिशियल कार्य करते समय भीतर के एडमिनिस्ट्रेशन पावर का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे लोग कुछ समय के लिए रुक जाएं। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले लोगों को समय की मांग को देखते हुए धैर्य बनाए रखना होगा। सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहे हैं तो दर्द का सामना करना पड़ सकता है। यदि वजन बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए कारगर उपाय करें। आस पड़ोस के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मानसिक शांति एवं आत्मबल में वृद्धि होगी। तो भाई दूसरी ओर अच्छी बातों का श्रवण करना आपके लिए बेहद जरूरी है। कार्यों के साथ साथ आराम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि कार्य अधिक हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों को उसका पालन करना होगा। मन पसंद भोजन करने के लिए दिन उपयुक्त। शुगर के पेशेंट वर्तमान समय में लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना जांच पड़ताल के हाँ बोलने से बचना चाहिए। कन्या यानी कि विर्को, आज के दिन आध्यात्मिक विचारों का प्रस्फुटन करेंगे। ऑफिशियल कार्यों में आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। साथ ही सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों दोनों ही स्तर के लोग आपसे काफी प्रसन्न होंगे। व्यापारी वर्ग ग्राहकों की पसंद नापसंद का बेहद ध्यान रखें, नहीं तो वह नाराज होकर जा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत मिलती हो उनको अब पढ़ाई में मन लगेगा। युवा वर्ग यातायात नियमों का कठोरता के साथ पालन करें। सेहत को लेकर बिगड़ा खान पान आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। वही सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इन दिनों किन्हीं गरीब बच्चों की मदद अवश्य करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस,
आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन, तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल मंगलवार का दिन है, आप शक्ति की आराधना कर सकते हैं, वीर बजरंगबली की आराधना कर सकते हैं, मंदिर में लड्डू का प्रसाद वितरण करें, माँ भगवती के मंदिर में एक पानी वाला नारियल भेंट कर दें, और कल छोटे छोटे बच्चों में मीठी गोली टॉफी बांट सकते हैं, गौओं को हरा चारा और साथ में गुड़ का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। और इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आप अधिक व्यस्त रह सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसी को दिया गया धन वापस मिलने की पूर्ण संभावना। नौकरी से जुड़े लोगों की बात करें तो यदि आप पर विभागीय कार्रवाई चल रही है तो शुभ समाचार प्राप्त होंगे, और विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्ति मिलेगी। वहीं व्यापारी वर्ग अपने ग्राहकों से तैश में आकर बात ना करें, अन्यथा उनसे विवाद होने की आशंका। हेल्थ में बहुत अधिक आगे झुकने वाले व्यायाम करने से बचना चाहिए। बड़ी बहन को कोई समस्या है तो उनकी संभव मदद करनी चाहिए, यदि नहीं तो तनाव मुक्त भी करना होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन स्वयं की कमी को तत्काल स्वीकार करते हुए त्रुटियों को दूर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञान में वृद्धि का समय चल रहा है। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो सबके साथ तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करें। व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, इसको लेकर प्लानिंग करते रहें। यदि कोई लीवर से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो सचेत हो जाएं। यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो घर से संपर्क बनाए रखें। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, उनको भी रहने की सलाह दें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन चुनौतियों को पराजित करते हुए विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना है। दरअसल आपका आत्मबल ही उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ऑफिशियल स्थितियां सामान्य रहें। कारोबार के सिलसिले में जो लोग कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, उनको नई उम्मीद की किरण अवश्य मिलेगी। तब तक धैर्य का दामन ना छोड़ें। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, वहीं युवाओं को सुख सुविधाओं में समय व्यर्थ हो सकता है। वैश्विक महामारी को रहकर आपको अलर्ट रहना होगा। जिन लोगों की बीपी की दवाई चल रही है वह लापरवाही ना करें। जीवन साथी का पूर्ण समर्पण रहेगा, जिसको लेकर मानसिक शांति मिलेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, इन राशि वालों को आज रिलैक्स करने का मौका कम ही मिलेगा। किसी ऑफिशियल काम के चलते पूरा दिन व्यस्त रहने वाला। तो वहीं दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि ऑफिस की ओर से किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर बॉस आपको मीटिंग में शामिल करे। थोक व्यापारियों का दिन शुभ है, उनको बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। वहीं महिलाओं को पारिवारिक योजनाओं में सभी की ओर से सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकता है। हेल्थ की बात करें तो सीढ़ियां चढ़ते हुए या उतरते समय चोट लगने का डर, इसलिए संभल कर रहें। सदस्य यदि आपसे नाराज हैं तो उनको मनाने में कोई कसर ना छोड़ें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन प्रभु का स्मरण, दर्शन व पाठ करें। उनकी कृपा से सब ठीक होगा। कार्य ना बनने के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन प्रभु की कृपा से कोई ना कोई सहयोगी अवश्य मिल जाएगा। बिजनेस करने वालों की कोई इच्छा पूरी होने के संकेत। तो वहीं दूसरी ओर इसको पूरा करने के लिए
आपको एडी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा। क्रोध पर कंट्रोल में रहें, अन्यथा दिन भर स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। डिप्रेशन के शिकार लोगों को सोच विचार कर करने से बचना चाहिए। कई दिनों से मित्रों से वार्तालाप नहीं हुई है तो समय निकालकर उनसे बात करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कई जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार रहें। नौकरी से जुड़े लोगों को कार्यों पर ध्यान देना होगा, साथ ही लापरवाही से बचें। डाटा सिक्योरिटी को लेकर पैनी निगाह बनाए रखनी होगी। सोने चांदी के बड़े व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यापारी उन लोगों की सलाह पर निवेश करें जो अनुभवी हों। युवाओं को मित्रों के तालमेल बनाकर उनसे चलना चाहिए, उनसे विवाद होने की आशंका है। खान पान में लापरवाही आपके वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है। आपसी संवाद और सहयोग आपकी और परिवार के बीच रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। रिश्तेदारों में अचानक मिला कोई सुखद संदेश मन को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।